So hey guys, most welcome to your own tip channel निखिल क्लासेस. दिस इज निखिल सर बैक विद अनदर वीडियो लेक्चर. और आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर आपका एक्सरसाइज 1C पूरा हम करेंगे कंप्लीट. इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर के अंदर हमने आपको एक्सरसाइज 1C का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक कंप्लीट सॉल्व करा दिए थे. इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे. इसका स्टार्ट हम करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, जो कि आपका रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ. अब देखिए काफ़ी बच्चे कंफ्यूज हो गए कि सर इसको कैसे करते हैं, क्योंकि आप बोले प्लस है तो रेशनलाइज कर देते हैं माइनस कर देंगे, माइनस है तो रेशनलाइज कर देते हैं प्लस कर देंगे. इसमें क्या करोगे, तो देखिए एक चीज़ मैं आपको कहूँगा कि इन दोनों को मान लीजिए ए और इस वाले को मान लीजिए बी. क्वेश्चन चाहे जो भी हो फ़र्क नहीं पड़ता. इसको क्या मान लीजिए ए, इसको क्या मान लीजिए आप बी. मैं आपको जो बंदे पहला का वीडियो नहीं देखे उनके लिए मैं थोड़ा सा बता दूं. जैसे मान लो अगर आपको दिया है 1/a + b, बोले रेशनलाइज करो तो ऊपर कर देते हैं a - b, इसको कर देते हैं a - b. तो सेम इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे. तो आप इसको क्या लिख दोगे, 1/, यहाँ पर लिख लेना आप सॉल्यूशन. ये आपका 1/ क्या हो जाएगा, तो √2 + √3 + √5 को आप क्या मान लो b. तो यहाँ मल्टीप्लाई करोगे रेशनलाइज करोगे तो क्या हो जाएगा, ये तो ये एज इट इज़ रहेगा √2 + √3, बस ये क्या हो जाएगा √5 हो जाएगा. ये आपका क्या हो जाएगा भाई, ये आपका हो जाएगा √2 + √3 - √5. क्लियर है. अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा. तो √2 + √3 - √5 होल अपॉन a + b a - b. तो क्या हो जाएगा a + a² - b². तो √2 + √3 का होल स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर. कैसे a + b a - b, तो फार्मूला क्या होता है a² - b² होता है ना भाई. एक ब्रैकेट में अगर आपका a + b है, दूसरे ब्रैकेट में अगर आपका a - b है, तो इसका फार्मूला होता है a² - b². उसने वही काम किया है. ऊपर तो कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कुछ चेंज नहीं करेंगे. तो ये आपका इसी तरीके से एज इट इज़ हो जाएगा क्या, √2 + √3 - √5 होल अपॉन. ये कैसे आया, तो 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम चीज़ आ जाएगा. यहाँ a + b का होल स्क्वायर लगा दो, तो a² + b² + 2 × a × b, ठीक, माइनस √5 का स्क्वायर कर दो यहाँ पे. फिर सॉल्व कर लो तो ये आपका हो जाएगा √2 + √3 - √5 होल अपॉन. इसको सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा 2 + 3 + 2, और ये भी रूट मल्टीप्लाई में, तो आपका हो जाएगा 2√6, क्योंकि 2 × 3 6 हो जाएगा, माइनस √5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा. अब मैं इसके आगे यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा. पहले आप न्यूमरेटर तो वैसे ही लिख दो, √2 + √3 - √5 होल अपॉन कर दोगे तो क्या हो जाएगा 2 + 3 5 + 5 - 5. देखो ये क्या है, -5 है. तो 2 + 3 5, तो +5 - 5 आपस में क्या हो गया कैंसिल. नीचे कितना आ गया 2√6, ठीक. तो कितना आ गया 2√6. अब आप इसको भी आंसर मान सकते हो. अगर आपके बुक में ये आंसर दिया है तो ठीक है, लेकिन अगर ये आंसर नहीं दिया तो आप क्या करोगे, इसका भी रेशनलाइज कर लोगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, रूट आ रहा है भाई. कर लोगे तो आपका क्या हो जाएगा, इसका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा देंगे. तो एक बार इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई, इस तरीके से कर देंगे. तो ये आपका क्या हो जाएगा 2 जब 2√6 का मल्टीप्लाई √2 में करोगे तो कितना हो जाएगा 2√12 हो जाएगा, क्योंकि 6 × 2 = 12, प्लस फिर 2√6 का मल्टीप्लाई √3 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2√6 3 = 18 हो जाएगा, माइनस 2√6 का मल्टीप्लाई √5 में कर दोगे तो कितना हो जाएगा 2√5 6 = 30 होल अपॉन. ये कितना हो गया, तो 2² 2√6 का स्क्वायर हो जाएगा. अब इसको सॉल्व कर लो. तो यहाँ पर आप क्या कॉमन कर सकते हो, 2 को कर लो कॉमन. 2 को आपने कॉमन कर लिया तो क्या आ गया √12 + √18 - √30 होल अपॉन कितना हो जाएगा 2 × 2 = 4, और ये इंटू 6 कर लो. क्यों, क्योंकि √6 का स्क्वायर करोगे तो 6 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया. 2 से इसको कट कर लो तो यहाँ 2 आ गया. तो ये आपका कितना हो जाएगा सर, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा √12 + √18 - √30 होल अपॉन 6 × 2 = 12. तो ये आपका आंसर हो सकता है. अगर ये भी आपको आंसर नहीं दिया हो बुक में तो आप इसके अलावा भी कुछ सॉल्व करोगे. यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ. जैसे √12 का फैक्टर कर लो, तो 12 का फैक्टर करोगे तो क्या होगा 2 6 × 12 2 3 × 6 3 1 ज़ा, यानी कि ये इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो रूट के अंदर 2 × 2 × 3. 18 को करोगे तो क्या हो जाएगा, 18 को करोगे तो आप आ जाएगा 3 3 × 9 2 × 18
माइनस रूट 30 को कर लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 इंटू 10 हो जाएगा, या 3 इंटू 2 इंटू 5 होल अपॉन कितना हो जाएगा 12। अब यहाँ पर देखो क्या करना है, 2 बार 2 है तो एक बार बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2√3, ये कितना हो जाएगा प्लस 3√2 और माइनस इसको तो √30 ही कर लो, कोई समस्या नहीं है, होल अपॉन कितना हो जाएगा 12। तो इस तरीके से भी कर सकते हो। तो देखिए 3 आंसर आ गया। पहला आंसर आपका क्या आ गया, पहला आंसर ये हो सकता है, दूसरा आंसर आपका ये हो सकता है, तीसरा अगर आपको आंसर वो नहीं दिया हो तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। मैंने हर तरीके से आपको सॉल्व करना बता दिया कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो क्या वो क्वेश्चन नंबर 8 दिया है कि टेकिंग √2 यानी √2 और √3 का वैल्यू आपको दिया है। आप करें बिना आपको टेबल का यूज़ किया, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज़ किया, आपको इस क्वेश्चन को करना है सॉल्व। तो देखो पहले क्या करेंगे भाई, सॉल्यूशन मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ, बट आप लोग एक स्टेप बढ़ा करके करिएगा। यहाँ पर हम इसको क्या ले लेते हैं, इसका ले लेते हैं हम, रेशनलाइज कर लो इसको, तो हो जाएगा 3 + √2, ये नीचे भी आपका हो जाएगा 3 + √2, तो ये आपका क्या बन गया 3 + √2 अपॉन 3 - √2 और 3 + √2, 3 - √2 इंटू 3 + √2, तो a माइनस बी a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा, तो पहले इसको कर लो 3 + √2 होल अपॉन a² - b², a² - b², सॉल्व कर लोगे तो आपका आ जाएगा 3 + √2 अपॉन 9 - 2, आपका आ गया 3 + √2 अपॉन 7। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लीजिए, तो वैल्यू पुट कर लेंगे तो आ जाएगा 3 + √2 की वैल्यू कितनी है 1.414 अपॉन कर लीजिए 7। अब इसको यहीं पर कर लेते हैं सॉल्व तो आप इसको यहाँ पर सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा 4.414 अपॉन यहाँ पर कितना आ गया 7। अब क्या कर सकते हो, डेसिमल हटा के भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर चलो देखो इसको नॉर्मली डिवाइड ही कर लो। तो डिवाइड कर लोगे तो या तो आंसर ये दिया होगा, या फिर अगर ये नहीं दिया तो क्या कर लोगे, डिवाइड करोगे। तो डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट लगा दोगे तो ये 0 हट जाएगा। अब 7 के टेबल में 44 तो आता नहीं, कितने टाइम में इससे कम आता है, ठीक। तो 6 टाइम्स में कितना आ जाएगा 7 × 6 = 42। अब यहाँ कितना बचा 21 बचा, तो 7 × 2 = 14 या 7 × 3 कितना हो जाएगा, एक मिनट 42, 21 बचा, तो हाँ 7 × 3 = 21, ठीक। यहाँ पर 40 बचा, तो फिर वही ले जाओगे आप कितने टाइम्स 7 टाइम्स ले जाओगे, तो आपका आंसर कितना आएगा 0.637 अप्रॉक्स आएगा, यही आपका आंसर होगा। यानी क्या करना था, इसका रेशनलाइजेशन कर लीजिए। इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो सॉल्व करने के बाद इसको 3 + 1.414 को सॉल्व करोगे, ऐड करोगे तो 4.141 अपॉन 7 आ गया। आप इसको डिवाइड कर भी कर सकते हो। अब आप कहोगे सर डिवीज़न मना किया है, डिवीज़न नहीं मना किया, लॉन्ग डिवीज़न मना किया। लॉन्ग डिवीज़न नहीं करना है, जो स्क्वायर रूट वाला होता है वो नहीं करना है ना। तो ये क्या हो जाएगा 0.637 अप्रॉक्स आपका आ जाएगा आंसर। सेम इसी मेथड से इसको भी करना है। यहाँ कर लीजिए √3 + √2 अपॉन √3 + √2। अब काफ़ी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर आप ये बताइए कब तक इसको सॉल्व करना है। तो भाई डिनोमिनेटर का रेशनलाइजेशन तब तक करेंगे जब तक कि डिनोमिनेटर रूट से हट नहीं जाता, यानी डिनोमिनेटर में कोई भी वैल्यू है बट रूट की वैल्यू ना आए, तब तक आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे। अब इसको कर लो तो ये हो जाएगा 2√3 + 2√2 होल अपॉन √3 - √2, √3 + √2 डायरेक्ट करते हैं √3 - √2 का स्क्वायर। चलो यहाँ पर 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लेंगे तो कितना हो जाएगा √3 + √2 अपॉन 3 का स्क्वायर 3 - √2 का स्क्वायर 2। तो आंसर कितना आ गया, तो ये आपका आ गया 2 × √3 + √2 होल अपॉन 1, क्योंकि 3 - 2 क्या होगा 1 ही होगा, तो 1 का कोई मतलब तो होता नहीं है अपॉन में, तो मत ही लिखो। तो 2 × √3 की वैल्यू कितनी दी है 1.732, तो कर लो 1.732 प्लस √2 की वैल्यू कितनी है 1.414, लिख लो 1.414, कर लो इसको ऐड। तो 2 × देखो अपॉन में 1 है तो कोई मतलब नहीं है, ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 + 2 6, 1 + 3 4, 4 + 7 11, और ये कितना हो जाएगा 3.146। मल्टीप्लाई कर लो तो 6 × 2 = 12, कैरी 1 6, फिर 2 एक मिनट हाँ, फिर 2 × 4 = 8 + 1 कितना आ जाएगा 9, 2 × 1 = 2.6.292 आपका क्या आ गया आंसर। तो इस तरीके से क्या करना था, आपको क्वेश्चन नंबर 8 को भी कर लेना था सॉल्व, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7 के साथ साथ 8 भी आपको समझ में आया है।
चलिए फिर इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 9 को करते हैं सॉल्व। दिया है एक्सप्रेस ए इन द फॉर्म ए रूट 5 माइनस बी, यानी आप इसको सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद इस टाइप का आपका इक्वेशन बनेगा, वो मैं बताऊंगा अभी, तो उस तरीके से करना है। पहले जैसा आप कर रहे हो आपको पता है क्या कर लेना है भाई, 3 माइनस 5 रूट 5 अपॉन 3 प्लस 2 रूट 5 का कर लो रेशनलाइजेशन। तो 3 माइनस 2 रूट 5 अपॉन 3 माइनस 2 रूट 5 कर लो। फिर आप इसको सॉल्व कर लोगे तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दोगे। तो एक बार इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसी का इसके साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, फिर इसी का इसी के साथ कर लो। तो 3 3 ज़ा कितना हो जाएगा 9, फिर 3 का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो माइनस 3 5 ज़ा 15 रूट 5 माइनस, यहाँ पर है यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा लो। 2 रूट 5 का मल्टीप्लाई 3 से कर दो तो हो जाएगा माइनस 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6 रूट 5। फिर क्या कर दोगे यहाँ माइनस तो प्लस 2 5 ज़ा 10 रूट 5 कितना हो जाएगा, कट करके बाहर 5 आ जाएगा। फिर से देख लो भाई क्या करना है। तो आपको ये चीज़ पता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो होता है उसमें क्या होता है, एक बार इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, फिर इसका मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ। तो 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो 9 आ गया, 3 का मल्टीप्लाई 5 से किया 15, रूट में 5 था तो रूट में 5 आ गया। फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो फिर आपका हो जाएगा 1 मिनट, हाँ इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 3 2 ज़ा 6 रूट 5, फिर इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 रूट 5 कितना हो गया प्लस 5 हो गया, यानी रूट के अंदर बाहर आ गया। a प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्ट कर देता हूँ मैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आगे सॉल्व करिए तो यहाँ पर आपका 9, यहाँ पर है आपका 9, ये आपका है 50, 9 ये 50। अब रूट वाले को एक साथ लिखिए, ये आपका हो जाएगा माइनस 15 रूट 5 माइनस 6 रूट 5 होल अपॉन 3 3 ज़ा 9 माइनस 2 2 ज़ा 4 इंटू 5। अब कर लो सॉल्व तो ये आपका हो जाएगा 59, ये देखो माइनस, ये 15 रूट 5 है, ये 6 रूट 5 है, तो माइनस माइनस प्लस, तो इन दोनों का क्या करेंगे प्लस, पर बड़े डिजिट के सामने माइनस का साइन है तो माइनस कर लो। यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, यहाँ भी रूट के अंदर 5 है, तो 15 और 6 ले जाएंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा माइनस 21 रूट 5 अपॉन 4 5 ज़ा 20, और 20 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा माइनस 11 आ जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ गया, ध्यान समझो, किस फॉर्म में लाने को बोला था, a रूट 5 माइनस बी के फॉर्म में। तो a रूट 5 माइनस बी के फॉर्म में लाने को ये बोला था, तो a ये वाला हो गया, b आपका ये वाला हो गया। क्यों, क्योंकि इसको मैंने पहले ला दिया है, बट ये है क्या b, तो ये आपका b हो गया, ये आपका a हो गया। तो यहाँ पर अगर a की बात करें तो a का वैल्यू कितना आया है, इसका मतलब क्या है कि एक टर्म आएगा जो रूट 5 में होगा, उसके बाहर की जो वैल्यू होगी उसको a मानेंगे, ये माइनस करके जो b आएगा उसको b मानेंगे। तो a की वैल्यू कितनी आई है, तो आप यहाँ पर लिखोगे कि सर, अब इसको आप किस तरीके से लिख सकते हो, अरे यार चलो इतना डाउट हो रहा तो लिख देते हैं। आप इसको कर लो माइनस 21 रूट 5 अपॉन माइनस 11, इसको आप कैसे लिख सकते हो, इधर लेकर के चले जाओ प्लस 59 अपॉन माइनस 11, अलग अलग कर लो, माइनस से माइनस उड़ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a की वैल्यू आपको हो गया सर 21 अपॉन 11 आ गया। b का वैल्यू कितना हो गया, तो ये वाला माइनस इसको माइनस कर देगा, तो माइनस 59 अपॉन 11 आ गया, एंड इट इज़ योर आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आया होगा। क्या करना था, इसको पहले सॉल्व कर देना था, फिर इस फॉर्म में ला देना था। इस फॉर्म में आ गया तो a की वैल्यू कितनी आ गई 21 अपॉन 11, b की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 59 अपॉन 11। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो चलिए फिर इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन नंबर 10 के साथ साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। तो अब देखिए सर, जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें आपको प्रूफ करने को पूछ रहा है कि भैया इसको बताइए कि ये इसके बराबर है कि नहीं है, यानी कि है तभी तो प्रूफ करने को बोला कि भैया प्रूफ करके बताओ। तो इस वाले को हम ले लेते हैं बायां हाथ, लेफ्ट हैंड साइड, इस वाले को ले लेते हैं दायां हाथ, राइट हैंड साइड, है ना, ये राइट ये लेफ्ट। तो पहले हम प्रूफ करेंगे कि देखो भैया हमारा लेफ्ट हैंड राइट हैंड के बराबर है। चलो देख लेते हैं। तो पहले आप इसको सॉल्व करो तो आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन रूट 2 माइनस 1 है, तो इसको आप क्या करोगे, एक बार रेशनलाइज कर लो, रूट 2 प्लस 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 कर लो। फिर जो आपका प्लस दिया हुआ है 2 अपॉन रूट 3 प्लस 1, इसका भी आप कर लीजिए रेशनलाइजेशन, तो ये हो जाएगा 2, तो ये आपका हो जाएगा
√3 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा √3 - 1। सॉल्व कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा आगे जो भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ऐसे ही अलग अलग करके सॉल्व करेंगे। तो ये 1 × √2 + 1, तो इसको मैं डायरेक्ट लिख ले रहा हूँ √2 + 1 अपॉन a - b a + b a² - b² प्लस 2 × √3 - 1 अपॉन a² - b² तो √3² - 1²। अब इसको कर लो सॉल्व, तो ये आपका हो जाएगा √2 + 1 अपॉन √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2 -1 तो 1 ही होगा, प्लस से कितना हो जाएगा 2 × √3 - 1 ये कितना हो जाएगा 3 - 1। तो ये आपका सॉल्व करने पर आ गया √2 + 1 अपॉन में 1 आ गया, चलो कर लो 1 प्लस कर लो, ये कितना आ गया 3 - 1 2 आ जाएगा, तो 2 से 2 उड़ गया, तो ये कितना आ गया भाई, तो डिनोमिनेटर करने की ज़रूरत ही नहीं, ये कितना आ गया √3 - 1 आ गया, +1 से -1 उड़ा दो तो कितना आ गया √2 + √3। यहाँ पर आप क्या लिखोगे = RHS, और इसी को हम लोग कहते हैं शुद्ध हिंदी में इति सिद्धम और अंग्रेजी में कहते हैं हेंस प्रूव्ड। तो आपने प्रूफ करके दिखा दिया कि देखो भैया आपने जो क्वेश्चन दागा था उसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे दिया आपको। एक बार इसका रेशनलाइजेशन कर लिया, एक बार इसका रेशनलाइजेशन कर लिया, उसके बाद फिर सॉल्व करके बता दिया कि हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड है बिल्कुल राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी हो गया सॉल्व। बचा जो क्वेश्चन नंबर आपका 11, 12, 13, 14, 15 है भाई, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। 11th 12th तो मेन, तो चलिए इसको इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11th भी आपको सॉल्व करके बता देते हैं। तो चलिए फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। सिंप्लीफाई करना है 6√2 ये दिया हुआ है आपको, तो अभी आप सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करोगे, सिंपल सा एक काम करना, सबको पहले अलग अलग करके सॉल्व कर लीजिए। अलग अलग का मतलब अभी बता रहा हूँ, जैसे 6√2 अपॉन √3 + √6 मल्टीप्लाई यानी रेशनलाइज कर दो √3 - √6 अपॉन √3 - √6 से एक एक करके सॉल्व करो। तो 6√2 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो हो जाएगा 6√6, 6√6 का मल्टीप्लाई इसके साथ कर दोगे तो 6√6 2 जा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अब क्या करना है आपको, अपॉन कर लीजिए a + b a - b मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ a² - b², है ना। आप स्टेप वाइज करिएगा, बिग भी स्किप मत करिएगा स्टेप। यहाँ पर आप 6 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा √6 - √12 अपॉन कर लो √3 का स्क्वायर 3 हो गया, √6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, तो ये आपका हो गया 6 × √6 - √12 अपॉन कितना हो गया -3 हो गया। तो इससे इसको उड़ा दीजिए तो ये आपका कितना आ जाएगा 2, क्योंकि नीचे माइनस है तो ऊपर माइनस आ गया 2 √6 - √12, ठीक है। या अगर आप इसी को करना चाहते हो तो माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो जाएगा -2 √6 + 2 √12। अब देखो 12 को चलो अभी करेंगे थोड़ी देर में, पहले ये कर लो, आगे नेक्स्ट वाला स्टेप कर लेते हैं हम। नेक्स्ट में क्या है 4 √3 अपॉन √6 + √2, फिर आप इसको कर लीजिए रेशनलाइज √6 - √2 अपॉन √6 - √2 कर लो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह 4 √3 6 = 18, फिर 4 और इसको माइनस कर दो -4 √3 2 = 6 होल अपॉन कर लो a² - b² तो √6² - √2²। अब क्या कर लोगे 4 को कॉमन उठा लीजिए तो √18 - √6 होल अपॉन 6 का स्क्वायर 6 हो गया -√2 का स्क्वायर 2 हो गया। अब आप यहाँ क्लियर है आपको कि 4 √18 - √6 अपॉन 4, तो 4 से 4 उड़ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई √18 - √6 आ गई। अब थर्ड वाला कर लेते हैं भाई। थर्ड वाला क्या है, थर्ड वाला पार्ट है आपका 2 √6 अपॉन √2 + √3, कर लीजिए रेशनलाइजेशन, तो √2 - √3 अपॉन √2 - √3, इसको सॉल्व कर लोगे तो हो जाएगा 2 √6 2 = 12 - 2 √6 3 = 18 होल अपॉन a² - b² तो √2² - √3², इसको कर लोगे सॉल्व 2 कॉमन कर लीजिए तो √12 - √18 अपॉन 2 √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा -√3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 2 × √12 - √18 होल अपॉन -1, तो ये माइनस ऊपर चला जाएगा, हो जाएगा -2। अब -2 ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 √12, ये माइनस इस माइनस साथ मिलकर +2 √18।
अब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कर लेंगे ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो देखो पहली वैल्यू कितनी आई है, पहली वैल्यू आपकी आई है 2√12 माइनस 2√6। यहाँ माइनस का साइन है तो यहाँ माइनस लगा दो। √18 यहाँ माइनस, ये वाला माइनस इस वाले माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, +√6 हो जाएगा। यहाँ प्लस तो यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 2√18 माइनस 2√12। अब देखो जो कट रहा काटो, +2√12 से -2√12 चला गया। अब आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, यहाँ है 2√18, यहाँ है -√18, तो आपके पास कितना बचा, केवल √18 बचा। अब देखिए -2√6 है +√6 है, तो -2√6 +√6 कितना आएगा, -√6 आ गया। बट देख लो √6 को एक साथ कर लिया, इसको एक साथ कर लिया, बट ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों आंसर नहीं होगा, क्योंकि 18 को आप पहले फैक्टराइज कर लो। तो 2 9 टाइम्स गया 18, 3 3 ज़ा 9, फिर 3 1 ज़ा, यानी आप √18 को कैसे लिख सकते हो, तो आप इसको लिख सकते हो √3 × 3 × 2 -√6। तो अब इसको आप इधर सॉल्व कर दोगे तो 3 बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा आपका 3√2 -√6। तो ये आपका आंसर दिया हुआ है। तो इस तरीके से आपका आंसर निकल करके आ गया। तो ध्यान से देखिएगा, जो भी क्वेश्चंस आपको दिए हुए एकदम ध्यान से करिएगा, एक एक करके कर लीजिए, एकदम आराम से आप कर पाएंगे। पहले का आंसर आया था क्या, -2√6 -√12, या फिर ये वाला माइनस इस माइनस साथ मिलकर इसको प्लस कर दिया। फिर आया था √18 -√6, फिर आपका आया था -2√12 + 2√18। अब क्या था, क्वेश्चन में आपको यहाँ पर माइनस दिया था, तो इस वाले माइनस के अकॉर्डिंग जब इसको करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस कर दिए, ये माइनस कर दिए। वो प्लस था तो जो जैसे था उसको हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब क्या किया, 2√12 से 2√12 उड़ गया, 2√6 यहाँ पर था, √6 यहाँ पर था, तो -√6 आ गया। इस तरीके से आप क्वेश्चन क्या कर लिए, सॉल्व। तो उम्मीद कर रहे हैं ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो सॉल्यूशन साथ में करते चलिए, चीज़ें हो जाएंगी। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता दें। तो आइए फिर क्वेश्चन नंबर 12 के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट कर लेते हैं सॉल्व, और फर्स्ट पार्ट का जो क्वेश्चन दिया है वो क्या है, तो इसको भी उसी तरीके से अलग अलग करके सॉल्व करेंगे पहले। तो ये आपका क्या दिया है भाई, यहाँ पर आपका दिया है 6/2√3 -√6। रेशनलाइज़ कर लो भैया इसको। जब आप रेशनलाइज़ कर लोगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 + √6/2√3 + √6। अब कर लो तो हो जाएगा, 2 का 6 से मल्टीप्लाई कर दो तो 6 2 ज़ा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 12√3 और 6 का 6 से कर दोगे तो 6√6/a² - b², तो a² यानी 2√3 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। यहाँ दोनों में 6 कॉमन है, 6 को कॉमन निकालोगे बाहर तो आपका हो जाएगा 2√3 + √6 होल अपॉन कितना हो जाएगा, ये आपका 2 2 ज़ा 4 × 3 -6 कर लो तो आपका हो जाएगा 6 × 2√3 + √6 होल अपॉन 4 3 ज़ा 12 -6। तो देखो 12 - 6 6 से आ गया, 6 से 6 उड़ा दो तो कितना आ गया आपका 2√3 + √6। ठीक है, 12 - 6 का 6 ही होगा तो इससे काट दिया। अब सेकंड वाला पार्ट कह रहा है मित्र आपका कि √6/√3 + √2 कर लो रेशनलाइजेशन। √3 - √2/√3 - √2, तो ये आपका हो जाएगा √6 का अंदर मल्टीप्लाई कर तो √18 माइनस ये कितना हो जाएगा, √6 2 ज़ा 12/a² - b², तो √3² -√2²। अब इतने समझदार तो आप लोग हैं कि बताने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी चलो मैं कर देता हूँ। √18 को अगर आप सॉल्व करोगे तो पहले क्या किया था आपने, तो 3 3 2, 3 3 ज़ा 9, 2 ज़ा 18, तो ये क्या हो जाएगा 3√2 हो गया, माइनस 12 को सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, तो ये कितना हो जाएगा 2√3 होल अपॉन √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पर कर लो आप। ये आपका हो जाएगा 3√2 - 2√3/1, तो ये चलो इसी तरीके से /1 करने की तो ज़रूरत है नहीं क्योंकि वही होगा। लास्ट वाला जो पार्ट है इसको भी कर लो। तो लास्ट वाला पार्ट क्या है सर, 4√3 /√6 - √2 × √6 + √2/√6 + √2, तो इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 4
इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो 6 3 ज़ा 18, फिर 4 का इसमें मल्टीप्लाई कर लो तो +4, √2 इंटू √3 कितना हो गया √6, होल अपॉन कर लो a² माइनस b² तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, 6 - 2 हो जाएगा। अब इसको 4 कॉमन कर लो, यहाँ पर आ गया √18, √18 को आप क्या लिख सकते हो, तो √18 को ही हमने यहाँ पर 3√2 लिखा था, तो यहाँ पर आप लिख लो 3√2 माइनस नहीं, यहाँ पर प्लस क्या आएगा √6 अपॉन क्या आ गया 4, 4 से 4 उड़ गया, तो आंसर क्या आ गया 3√2 + √6। चलो अब फाइनल वाला आंसर हम यहाँ पर कर लेते हैं इस तरीके से। फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आपका था 2√3 + √6, ठीक है, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस लगा दो, 3√2 - 2√3 ये भी सही है, यहाँ माइनस का साइन है तो माइनस लगा दो, 3√2 - √6 क्योंकि ये दोनों ही प्लस है और ये माइनस है तो ये माइनस हो गया, 2√3 प्लस में है, 2√3 माइनस में उड़ गया, 3√2 प्लस में है, 3√2 माइनस में उड़ गया, प्लस √6 इधर है, माइनस √6 इधर है, तो आंसर कितना आ गया लड्डू, यानी कि 0। तो आंसर क्या आ गया 0 आ गया। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि अलग अलग करके आप सॉल्व करेंगे तो एकदम धूमधाम से क्वेश्चन आपका हो जाएगा सॉल्व। तो उम्मीद कर रहे हैं 12th का फर्स्ट पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो 12th का जो सेकंड वाला पार्ट है इसको भी कर लेते हैं सॉल्व। ये वाला क्वेश्चन करेंगे थोड़ा जल्दी आराम से, आप लोग भी देखो और कोशिश करो जल्दी करने का। 7√3 अपॉन √10 प्लस √3 इंटू √10 माइनस √3 अपॉन √10 माइनस √3, ये हो जाएगा आपका 7√30 माइनस 7√9 अपॉन a² √10² माइनस b² √3²। ये आपका 7 कर लो कॉमन तो हो गया √30 माइनस √9 अपॉन √10 का स्क्वायर तो 10 माइनस √3 का स्क्वायर 3 यानी कि 7, तो 7 से 7 उड़ गया, क्या आ गया ये आपका आ गया √30 माइनस √9, और √9 को आप 3 भी लिख सकते हो क्या, तो आप कहोगे यस सर, तो √30 माइनस 3 कर दो, √30 माइनस क्या कर दो 3 कर दो। चलो सेकंड वाला अगर बात करें तो ये आपका कितना है 2√5 अपॉन √6 प्लस √5 इंटू √6 माइनस √5 अपॉन √6 माइनस √5, ये हो जाएगा आपका 2√6 5 ज़ा 30 माइनस 2√25 होल अपॉन a² माइनस b², तो कर लो 2 को कॉमन, यहाँ आपका हो जाएगा √30 माइनस √25 को 5 कर लो ना, क्या दिक्कत है भाई, √6 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 6 माइनस √5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 5। ओ यहाँ पर हो गया खेल, देखो 2 कॉमन कर लिया आपने तो 2√30 हो गया, 2√25 हो गया, चलो ठीक है, फिर आपने ठीक ये तो नीचे 1 आ गया तो इसको लिख लो आप 2√30 माइनस 10, 2 5 ज़ा 10, ये सेकेंड का आ गया। थर्ड कर लेते हैं, आपका है भाई 3√2 अपॉन √15 प्लस 3√2, कर लो सॉल्व, तो √15 माइनस 3√2 अपॉन √15 माइनस 3√2, सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3√15 2 ज़ा 30 माइनस 3 3 ज़ा 9√4 अपॉन a² माइनस b², तो √15 का स्क्वायर माइनस 3√2 का स्क्वायर, सॉल्व कर लो तो ये आपका हो जाएगा 3 कॉमन कर लीजिए, 3 कॉमन कर लेंगे तो आपका कितना हो जाएगा √30 माइनस 3 इंटू 2, क्योंकि √4 परफेक्ट स्क्वायर 2 का होता है, तो ये हो गया, नीचे 15 माइनस कितना आ गया 3 3 ज़ा 9 इंटू 2, 3 कॉमन ही किया आपने तो ये कितना हो गया √30 माइनस 3 2 ज़ा 6 अपॉन कितना हो गया 15 माइनस 9 2 ज़ा 18, तो ये आपका आ गया 3 इंटू √30 माइनस 6 अपॉन माइनस 3, क्योंकि 15 में सेटिंग है तो माइनस, ये हो गया कैंसिल, तो फाइनली क्या आया, ये माइनस इस माइनस के साथ मिलकर प्लस हो जाएगा और ये प्लस इस माइनस के साथ मिलकर के माइनस हो जाएगा, और आपका कितना आ गया √30। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को लेते हैं जैसे एज इट इज़ हम लेकर के अभी तक आ रहे थे। तो पहला क्या है √30 माइनस 3, बीच में है माइनस तो यहाँ लगा लो माइनस 2√30 प्लस 10, क्योंकि ये माइनस इस माइनस से प्लस हो जाएगा, वहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगा लो, ये आपका 6 तो 6 ये माइनस इस वाले माइनस से प्लस हो जाएगा और कितना आ गया √30। देखो √30
माइनस 2√30, तो ये आ गया आपका -√30। √30 माइनस 2√30 तो -√30 आ गया। अब देखा जाए, अच्छा -√30 आ गया, फिर यहाँ पर +√30 है तो यहाँ पर +√30 कर लो। ध्यान से देखना भाई, √30 माइनस 2√30 कितना हो गया, -√30, यहाँ भी √30 तो यहाँ √30 कर लो। ये आपका -3 तो यहाँ पर लिख लीजिए -3 +10 -6, तो -√30 से +√30 गया। -3 + 10 कितना होगा, तो 7 - 6, आंसर कितना आ गया 1, एंड इट इज़ योर आंसर। तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसके पहले वाले पार्ट का आंसर आया था 0, दूसरे वाले का आंसर आ रहा है 1। भाई तो 0 और 1 ही आना था, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन हमसे सॉल्व करने की ज़रूरत क्या थी, है ना। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 12 भी आपका हो गया सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 13, 14 एंड 15 सेम पैटर्न पे है, सेम क्वेश्चन ही है। चलिए इसको इरेज करते हैं, उसको भी सॉल्व करके आपको बता देता हूँ। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 13 है। इसमें x की वैल्यू दिया है और उसकी वैल्यू फाइंड करने को बोल रहा है। तो भाई यहाँ पर आपका x और 1/x है, तो x की वैल्यू कितनी दी हुई है, तो आप कहोगे सर 2 + √3 दिया हुआ है। मैं कहूँगा 1/x निकाल लो, तो ये 1/2 + √3 हो जाएगा। रेशनलाइज कर लो, 2 - √3 / 2 - √3। जहाँ डिनोमीटर में रूट में दिख गया तुरंत रेशनलाइज करेंगे, फिर 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 2 - √3 / a² - b²। तो 1/x = कितना हो गया, 2 - √3 / 2 × 2 = 4 - 3। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - √3 आ गई। तो ये आंसर नहीं है भाई, ये 1/x की वैल्यू है। x की वैल्यू 2 + √3, y क्या 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 - √3 आ गई। तो आप यहाँ पर लिखोगे x + 1/x = 2 + √3 + 2 - √3। और इतने समझदार आप लोग हो कि प्लस से माइनस को कर देते हैं कैंसिल। तो x + 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 + 2 4। तो क्या सर 4 आंसर है, बिल्कुल 4 आंसर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर क्या है भाई, x + 1/x की वैल्यू आई है। आपको लाना किसका वैल्यू है, x² + 1/x² का। तो भाई जब स्क्वायर है तो अभी एक काम करो ना, बुद्धि लगाओ थोड़ा सा और कर दो स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड कर दो स्क्वायर। तो x + 1/x का होल स्क्वायर = 4 का स्क्वायर। अब समझो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab = 16 हो गया। x² से x² उड़ा दो, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ क्या बचा, x² + 1/x² + 2 = 16। अब ध्यान से देखो भाई, आपको x² + 1/x² निकालना है, यानी x² + 1/x² निकालना है। +2 को उधर लेते जाओ तो आ गया आपका आंसर x² + 1/x² = 16 - 2। तो x² + 1/x² की वैल्यू कितनी आ गई, 14, एंड इट विल बी आंसर। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या आ जाएगा भाई, तो इसका भी आंसर बहुत छोटा सा आया है, वो आया है आपका 14। किस तरीके से आया, तो पहले x की वैल्यू दी हुई है, 1/x निकाल के उसका रेशनलाइजेशन कर लेंगे। रेशनलाइजेशन करने के बाद 1 + x + 1/x दोनों का जो वैल्यू आया उसको दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर करते ही फिर क्या कर लेंगे, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला रख देंगे। इससे ये गया, आपको निकालना था x² + 1/x², तो इसको इधर रहने दिया, इसको इधर ट्रांसफर कर दिया, तो आपका आंसर कितना आ गया 14। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 13 हो गया सॉल्व। क्वेश्चन 14 और 15 भी सेम पैटर्न पे है। चलिए इसको इरेज करते हैं और बाकी आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बता देते हैं। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बताते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 है। सेम ही है यार, कुछ नहीं करना है। x की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, तो आप कहोगे सर √2 + 1 गिवन है। अभी आपको करना क्या है, तो आपको 1/x निकालना है, तो कर लो 1/x = 1/√2 + 1 × √2 - 1/2 - 1। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √2 - 1/a², यानी a² - b²। फिर 1/x = कितना हो जाएगा, √2 - 1/2 - 1। तो 1/x = कितना हो जाएगा, √2 - 1, क्योंकि 2 - 1 की वैल्यू तो 1 ही होगी। अब आपको कर लेना है x + 1/x, तो x की वैल्यू दी हुई है √2 + 1 प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आ गई, √2 - 1, 1 से 1 उड़ा दो। अब x + 1/x की वैल्यू कुछ बुद्धिमान लोग √4 कर देंगे, नहीं करना है भाई। √2 एक बार आया है, 2 बार आया है, तो 2√2 कर दो। आपको पता है कि वैल्यू आपको स्क्वायर का निकालना है, तो आप फिर क्या कर दोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड।
बोथ साइड स्क्वायर कर दो तो ये आपका हो जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2√2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x स्क्वायर। इसके बाद वाला जो लास्ट क्वेश्चन उसमें केवल 2 लिखूँगा, इसमें मैंने आपको करके बता दिया। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 2, तो यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 2 8, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 8 - 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 6 एंड होप यू गॉट इट। तो इस तरीके से हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 14 का भी आंसर लिख करके ला दिया, सॉल्व कर दिया। लास्ट क्वेश्चन बचा क्वेश्चन नंबर 15, चलिए इसको इरेज करते हैं, वो भी सॉल्व करके बता दें। तो आइए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कि है आपका क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्या है, लास्ट क्वेश्चन है। मैं एक चीज़ बता दूं आपको, वीडियो लेक्चर पसंद आ रहा हो तो भाई बिना शर्माए बिना कुछ टेंशन वेंशन के लाइक मार दो भाई, लाइक कर दो। और चैनल पे पहली बार अगर हमारे हो, वीडियो पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब भी करके जाना भाई, थोड़ा सा आप भी मेहनत कर लो ना, उंगलियों को थोड़ा कष्ट दे दो, ठीक। और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो ताकि वो भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाएँ। चलो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं सॉल्व। तो क्या करना है, x की वैल्यू आपको गिवन है, पहले 1/x निकाल लो। तो 1/x निकालोगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 2 ऊपर चला गया, 5 - √21 नीचे आ गया, रेशनलाइज कर लो, 5 + √21 अपॉन 5 + √21, तो 1/x की वैल्यू आ जाएगी आपका 2 5 = 10 प्लस 2√21 अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यार ये अब तक तो आपको रट जाना चाहिए फॉर्मूला, मुझे रट गया, बताओ। ये आपका हो जाएगा 10 प्लस 2√21 अपॉन कितना आ गया 5 स्क्वायर यानी कि 25 माइनस 21 का स्क्वायर आ गया 21। तो आप यहाँ से 2 कॉमन कर लो, 2 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा 5 प्लस √21 अपॉन 25 माइनस 21 कितना हो गया 4, काटा पीटी खून खराबा कर लो। तो 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 5 प्लस √21 अपॉन 2, तो 1/x आ गया। अब आपको पहले क्या निकालना है, पहला आपको आंसर निकालना है x + 1/x, तो कर लेते हैं x + 1/x। तो x की वैल्यू कितनी है 5 - √21/2, 5 - √21/2 प्लस 1/x की 5 + 21/2, 5 + √21/2। एलसीएम आपका क्या है भाई, दोनों का 2 है, कॉमन है तो 2 कर लो। 5 - √21 प्लस 5 + √21 काटा पिटी कर लो, ये आपका कितना आ गया 10/2, काट पीट लो तो आंसर कितना आ गया 5। तो x + 1/x का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। अब क्या कर लेना है आपको सेकंड के लिए, तो आप कर लो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों का स्क्वायर कर लोगे तो क्या हो जाएगा x + 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर। ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल्स टू 25। तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25 माइनस 2, सो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 23 एंड इट विल बी योर आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 15 भी हो गया सॉल्व और आपका एक्सरसाइज 1C पूरा हो गया कंप्लीट। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि चैप्टर 1 के सारे लेक्चर्स आपको समझ में आए होंगे। और मेरे भाई अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम मिलेंगे जिसमें आपका चैप्टर 2 बताएंगे, इंट्रोडक्शन वीडियो होगा, चैप्टर 2 पूरा बताएंगे, उसके बाद आपके एक्सरसाइज को हम सॉल्व करेंगे। सो डोंट वरी, एकदम आराम से पढ़ते रहिए आप लोग, आपके एग्जाम से पहले सारी चीज़ें खत्म होंगी और एकदम अच्छे तरीके से होंगी। वीडियो पसंद आता हो भाई तो लाइक कर देना यार, नया हो तो सब्सक्राइब कर देना। और आपको वीडियो कैसा लगता है, चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। कोई डाउट भी रहा करे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दिया करो। हमारा टेलीग्राम पेज है जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया हुआ है, वहाँ जा करके आप उसको सब्सक्राइब कर लो, फॉलो कर लो। वहाँ पे आपको हर वीकेंड पे मैं क्वेश्चन पेपर बना करके भेजूँगा या भेजता हूँ, जिसमें हम लोग जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे से रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो चलिए फिर आज यहीं तक, बाकी मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए खूब खुश रहिए, मस्त रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।